हेलो गाइस, कैसे हो तुम सब बढ़िया ही होगा उम्मीद है। तो चलो आज बात करने वाले हैं, मतलब कि ये पूरे सीरीज में मैं बात करूंगा क्विक रिवीजन की। मतलब कि बात क्या करूंगा, ये पूरा मैथमेटिक्स जो भी है क्लास 10th का उसको कवर कर लेंगे हम लोग, क्योंकि रिवीजन कोर्स में बोर्ड पास में है तो ज़्यादा समय बचा नहीं है। तो जिन भी प्रॉब्लम हो रहा है वो पूरा फॉलो कर लेना। पूरा ही लेक्चर का डालूंगा। आज बात करने वाला हूँ पोलिनोमियल की। बहुत इंपॉर्टेंट है यार पोलिनोमियल। सारे चैप्टर में ऑलमोस्ट आ ही जाता है धीरे धीरे, इन फ्यूचर भी। तो क्विक रिवीजन करेंगे आज पॉलिनोमियल का पूरा। जल्दी से जल्दी निपटाने का प्रयास करेंगे इसमें। जो भी कंटेंट है, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगाएंगे। PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो भी हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार वो लगाएंगे, जिससे हमारा पूरा कॉन्सेप्ट कवर हो जाए। फालतू के एक्स्ट्रा क्वेश्चन नहीं कराऊंगा। समय आपका भी इम्पोर्टेंट है और मेरा भी। तो चलो बिना डिले का ही स्टार्ट करते हैं अपन लोग। तो हम लोग आज बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करने वाले पोलिनोमियल की, तो बहुत ब्रीफली समझा देता हूँ पोलिनोमियल का होता क्या है। पोलिनोमियल होता क्या है एक्चुअली। देखो, कोई भी तुम्हें इस फॉर्म में मिल जाए, जनरल फॉर्म होता है पोलिनोमियल का ये। इससे कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा तुम लोगों को, ये पहले ही बता देता हूँ मैं। बट यार एक जनरल फॉर्म है, ठीक है। ये देखो ऐसा ही कांस्टेंट टर्म आ जाएगा, एक्स प्लस ये रहा कांस्टेंट टर्म। अगर कोई भी इक्वेशन तुम्हें इस फॉर्म में दिख जाए, ये फॉर्म में दिख जाए, ठीक है, ये जनरल फॉर्म है। एक्चुअली ये तुम्हें कभी जरूरत पड़ेगा नहीं क्लास 10 तक। तो ए जनरल फॉर्म है। ये जो ए जो है ना, ये भी ये जो है, ये सारे क्या है यार, ये यहाँ पे कांस्टेंट हैं। कांस्टेंट टर्म और से जो वेरिएबल के साथ होते हैं। और ये एक्स वैक्स क्या है यहाँ पे, जो एक्स क्या है हमारा वेरिएबल है। ये जो एक्स है क्या है, वेरिएबल है। और तुम्हें तो पता ही होगा कि जो वेरिएबल के साथ होता है कांस्टेंट टर्म, उसको क्या बोलते हैं यार, तो कोफिशिएंट। तो मैं ये भी बोल दूंगा तो गलत नहीं होगा, कोफिशिएंट। देखो ये इससे ज़्यादा तुम्हें समझ नहीं आया, बट ये समझ लो कि जो ये कांस्टेंट टर्म है, एक्स का पावर एन है। फिर एक कांस्टेंट टर्म है एक्स का पावर n-1 है। मान लो जैसे n इक्वल टू यहाँ पे 4 है, तो ये 3 है, ये 2 है, ठीक है। लेकिन चलो अब जो तुम्हें समझ में आया उसका बात करते हैं। जो तुम्हें जरूरत पड़ने वाली है, ये जरूरत पड़ेगी क्यूबिक तक का जरूरत पड़ेगा तुम्हें। तो इससे समझ में आ जाएगा क्लियरली होता क्या है। ए एक्स क्यूब 4 तक हो सकता है, ठीक है, क्यूबिक का ले लेता हूँ। bx² प्लस CX प्लस डी तुम्हें इस फॉर्म में दिखेगी इक्वेशंस। ABCD फिर से बता दूं क्या है, बता चुका हूँ, कांस्टेंट सिस्टम है, ठीक है। और जो कांस्टेंट वेरिएबल के साथ होते हैं क्या हो जाते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे क्या दिख रहा होगा, एक्स क्यूब दिख रहा है ना। फिर एक्स का पावर स्क्वायर है, एक कम है, एक कम होते जाता है, यहाँ पे है ही नहीं। और जब कुछ नहीं है तो लिख सकते नहीं, डी डी इंटू एक्स का पावर जीरो। और अगर तुम्हें पता होगा तो एक्स के पावर जीरो क्या आता है, 1। तो ऐसा फॉर्म जब दिख जाए ना तुम्हें कि यार क्यूब है, स्क्वायर है, 1 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 है, जीरो, तो समझ जाना कि क्या है, पोलिनोमियल है। अब इसका मान लो ये तो क्यूबिक पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक लिखता हूँ मैं। AX² प्लस BX प्लस C, ये बहुत फ्रिक्वेंटली देखा होगा तुमने ये वाला ही चीज। तो देखो इसमें 2 है पावर, फिर यहाँ पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे पावर जैसे बताया यहाँ पे 0 है, एक्स पावर 0 लिख सकते हैं। तो कुछ नहीं, उसको लिखते नहीं है, बस ऐसे ही लिख देते हैं, प्लस C, ठीक है। तो इस फॉर्म में अगर तुम्हें दिख जाए कोई चीज, तो क्या है वो, पोलिनोमियल है, ठीक है। तो इसमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। बात करते हैं हम लोग अब आगे। जो आगे हम लोग को बात करना है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। एक बात यहीं पे बता देना चाहता हूँ, डिग्री ऑफ पोलिनोमियल। देखो डिग्री क्या बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर होता है ना वेरिएबल का, उसे डिग्री बोलते हैं। वेरिएबल का यहाँ पे हाईएस्ट पावर, इस क्वेश्चन में देखो देखो 2 है, तो इसका डिग्री क्या हो जाएगा, डिग्री विल बी 2। एंड इफ यू सी हियर दिस टर्म एक्स क्यूब, ओके। तो व्हाट इज द हाईएस्ट डिग्री ऑफ वेरिएबल, या you can see 3 is the highest power of x, that is our variable. So degree of this polynomial will be
3। और और बात करें तो चलो इस जनरल फॉर्म का बात करते हैं, इसका डिग्री बताओ कितना है। देखो ये हाईएस्ट यहाँ पे n दिख रहा है ना, x का पावर, ये तो n-1 है, मतलब एक से एक कम है, फिर 2 है, तो ये हाईएस्ट पावर देखो यहाँ पे क्या है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, n कुछ भी हो सकता है, क्यूबिक होगा तो 3 हो जाएगा, क्वाड्रेटिक होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, ये हमने बात कर लिया। अब बात कर लेते हैं थोड़ा थोड़ा क्या बात कर लेते हैं, चलो अब बात कर लेते हैं ना किसकी, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, अब उसका थोड़ा बात कर लिया, टाइप्स क्या आता है तुम्हें पता भी होगा वैसे तो, जैसे तुमने बहुत फ्रीक्वेंटली सुना होगा लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल एक ऐसा होता है, इसका लीनियर का मतलब है कि हाईएस्ट पावर कितना होना चाहिए, हाईएस्ट पावर विल बी 1। किसी भी पॉलिनोमियल के देखो हाईएस्ट पावर वेरिएबल का अगर 1 है तो क्या है, लीनियर है। यहाँ पे देखो x का पावर हाईएस्ट जो है 1 है, तो क्या है, लीनियर पॉलिनोमियल होगी। सेम हो जाता है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक का बात करें तो क्वाड्रेटिक में हाईएस्ट पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये जनरल फॉर्म लिख रहा हूं मैं, एच पी हाईएस्ट पावर इज इक्वल टू 2। और सेम क्यूबिक, जल्दी जल्दी बात करेंगे, पूरा बात नहीं करेंगे, रिवीजन का क्विक रिवीजन है, 2 महीने ही लगा दूंगा तो फिर क्या मतलब है। क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाएगा जिसका हाईएस्ट पावर यार, हाईएस्ट पावर इसका बताओ जल्दी से, मन में ही बोल दो, क्यूबिक। अब वैसे ही यार क्या हो जाएगा, क्वाड्रेटिक हो जाएगा। एक्चुअली क्वाड्रेटिक या बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, तो जो भी है क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक ही बोल दो। एक्स के पावर 4 हो जाएगा तो इसको भी क्या होता है, बाई क्वाड्रेटिक बोलते हैं इसको, एक्चुअली क्वाड्रेटिक भी बोल दो। क्वाड्रेटिक बोलने में एक्स पावर 4 हो जाएगा, बी एक्स जनरल फॉर्म लिख दे रहा हूँ सबका, सी एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ टी एक्स प्लस ई हो जाएगा। यहाँ पे हाईएस्ट पावर आप बोल दोगे कितना है, 4। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं, लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, और दिस वन हाईएस्ट पावर इसका 4 हो, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक ही बोल दो। कांस्टेंट पोलिनोमियल होता है, तो कांस्टेंट पोलिनोमियल भी लिखो, लिख ही देखता हूँ, कांस्टेंट होगा और क्या, कांस्टेंट हम होंगे यार, ए जैसे कि, और हम बता चुके हैं ए का मतलब क्या है, ए एक्स का पावर 0, तभी तो ए लिख रहे हैं, डिग्री 0 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है 0, ये कांस्टेंट पोलिनोमियल हो गया। ठीक ना, तो चलो ये काफी है, इतना जान गए, टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल का बात कर लिया हमने। अब थोड़ा बात कर लिया जाए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन नेक्स्ट है हमारा, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन। जीरोज में क्या देखते हैं, जीरोज पे चले आए, चलो जीरोज ऑफ पोलिनोमियल फंक्शन क्या बात करेंगे, जीरोज की, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल होता क्या है सब बहुत जल्दी से बता देता हूँ। जीरोज मान ले हमारा पोलिनोमियल है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ये जनरल फॉर्म है, तो मैं पोलिनोमियल ले लेता हूँ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल टू कुछ नहीं, पोलिनोमियल है। ठीक है, तो जीरोज का मतलब समझ जा होता क्या है, एक्स का वो वैल्यू, एक्स को ऐसा हम क्या रख देंगे, एक्स का वो वैल्यू जिसे रखने से ये पूरा टर्म क्या हो जाए, 0 हो जाए। एक्स का वो वैल्यू जिसे रखने से ये पूरा पोलिनोमियल बराबर हो जाए 0 के, उस एक्स के वैल्यू के क्या बोलेंगे, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। इसको समझेंगे क्वेश्चन के थ्रू। तो डेफिनेशन के बाद क्या करते हैं, जो
वैल्यू x का ऐसा वैल्यू जिसे रख के तुम्हारा पोलिनोमियल का वैल्यू जीरो हो जाता है, उसको क्या बोल देंगे, जीरो जो पोलिनोमियल। सिंपल सा बात है। तो एक क्वेश्चन था मेरे पास यहाँ पे, वो किधर गया, मैं ले रखा था, जीरोज वाला में क्वेश्चन नहीं था क्या, फैक्टराइजेशन का तो क्वेश्चन है, जीरोज वाले क्वेश्चन, वेट अ मिनट, देख लेता हूँ अभी। चलो, तो देखो यहाँ पे मेरे पास क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, इसको हमें बोलता है इसका जीरोज फाइंड कीजिए, जीरोज फाइंड कीजिए। तो x का वो वैल्यू ढूंढना है जिससे आप इसको जीरो कर सको। तो क्या करेंगे, सिंपली अगर जैसे भी जीरो निकालना हो इसको इक्वेट कर दीजिए जीरो से। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, फैक्टराइजेशन नहीं आता है, आता है फैक्टराइजेशन, आता ही होगा, रिवीजन करने बैठे हो कुछ तो पढ़े होगे पहले, अगर नहीं भी आता है तो फैक्टराइजेशन वाली पार्ट भी इसको बता दूंगा मैं। फिर अभी यहाँ पे जीरो बता रहा हूँ तो क्या करता हूँ यार, जीरो में ही एक फैक्टराइज कर देता हूँ। तो मिडिल टर्म स्प्लिट पढ़ा होगा तुमने, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। फर्स्ट टर्म उसको बोलते हैं जो फर्स्ट टर्म होता है। नहीं ऐसा नहीं, फर्स्ट टर्म देखो जनरल इक्वेशन में जो हाईएस्ट पावर के साथ है, और कांस्टेंट टर्म क्या होता है, थर्ड टर्म, मतलब हाईएस्ट पावर वाला टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ पे इसको कर रहे हैं। मिडिल टर्म होता है वो जो एक्स के साथ होता है, और मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में ही लगता है, ठीक है। तो एक क्वाड्रेटिक है, और मिडिल टर्म किसको बोलते हैं, जो एक्स के साथ होता है, एक्स के साथ वाला को क्या बोलते हैं, मिडिल टर्म। इसको थोड़ा डिटेल में बात करूंगा फैक्टराइजेशन में मैं, बट अब यहाँ पे कर देता हूँ। जिन्हें आता है वो देखते रहे, जिनको नहीं आता थोड़ा पेशेंस रखे। तो देखो इसमें पहला और सेकेंड, सॉरी, फर्स्ट और थर्ड टर्म को मल्टीप्लाई करते हैं। तो 3 × x² कितना आ जाएगा, 3x²। और 3x² को ऐसा स्प्लिट करना है जिसे मल्टीप्लाई करने पे हमें 2x आ जाए। तो देखो यहाँ पे 3x × x करोगे तो आपको मिलेगा 3x², इसको इसको मल्टीप्लाई करोगे तो, और यहाँ पे 3x माइनस ऑफ x कीजिएगा तो आपको मिल जाएगा 2x, जो कि हमारा मिडिल टर्म है। तो यहाँ पे यही यूज कर लेते हैं। तो x², 2x को क्या लिख सकते हैं, 3x माइनस एक्स प्लस ऑफ 3x माइनस एक्स प्लस ऑफ 3, इसको तो जीरो रहने दो इधर। तो यहाँ से क्या हो जा रहा है, x यहाँ से कॉमन आ जाएगा, तो x प्लस ऑफ 3, और इन दोनों में से कुछ भी नहीं तो 1 कॉमन है, माइनस ऑफ, माइनस तो नहीं कर सकते, ये तो यार फेल हो गया यहाँ पे, ठीक है, ये तो फेल हो गया, क्योंकि 2x यहाँ पे अगर तुम माइनस ले लेते हो तो क्या हो जाएगा, x, ये प्लस है यहाँ पे तो तुम्हारे यहाँ माइनस आ जाएगा, यहाँ पे देखो प्लस है तो तुम्हें माइनस करना पड़ेगा यहाँ पे, फिर यहाँ से कुछ कॉमन ही निकलेगा, यहाँ x+3 हो गया, x-3 हो गया, ठीक है। गलत क्वेश्चन ही ले लिया मैंने, एक्चुअली ये नहीं लेना चाहिए था मुझे, सीखने के लिए। तो कुछ और ट्राई कर लेते हैं, मिडिल स्प्लिट में 3x² है ना, तो 3 तो और कैसे आएगा नहीं यार, मिडिल टर्म स्प्लिट से तो ये होने से रहा, ठीक है, ये मिडिल टर्म स्प्लिट होने से रहा। तो मैं एक्चुअली समझाने के लिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, इसे हटाओ अभी, समझाने के लिए दूसरा क्वेश्चन लेता हूँ, जीरोज फाइंड करना है, इजी वाला लेते हैं ताकि जल्दी समझ में आ जाए। इसको हटा दो, फैक्टराइजेशन में इस पे बात करते हैं, अभी फैक्टराइजेशन में ही बात करेंगे इस पे। खराब क्वेश्चन, थोड़ा मुझे रिसर्च कर लेना चाहिए था उस पर, बट कोई बात नहीं, इसको हटाओ यार, डिलीट 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 डिलीट। ओके, चलो देखो एक सिंपल सा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे जीरो जो पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक लेना जरूरी थोड़ी है। बात करते हैं, यहाँ पे मैं लेता हूँ 4x+3 का क्या करना है, फाइंड जीरोज, फाइंड ऑफ जीरोज फाइंड करना है। तो क्या करेंगे, इस टर्म को क्या कर दो, इक्वेट कर दो जीरो से। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, x ये -3 इधर आ जाएगा, ये 4 मल्टीप्लाई में था तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4, x -3/4। तो अब चेक करना है क्या ये सही भी है, इसको डालने के बाद, इस वैल्यू को डालने के बाद ये टर्म जीरो हो रहा है कि नहीं हो रहा है, चलो करके देखते हैं, चेक। तो 4 × x का वैल्यू कितना है, -3/4,
4 इक्वल टू सॉरी +3। तो क्या आ जाएगा, यहाँ से यहाँ गया -3 +3, देखो आ गया ना 0। तो हम कह देंगे क्या कि ये क्या है हमारा, जीरोज है। ठीक है। और एक बात तुमने नोटिस किया होगा, अगर पहले से आता है तो मैं बता भी देता हूं कि हाईएस्ट डिग्री जितना होगा पोलिनोमियल का, हाईएस्ट पावर जितना होगा उतना ही आपको जीरोज मिलेगा। जैसे कि यहाँ पे हाईएस्ट पावर 1 था, तो देखिए हमारे पास एक जीरोज आया। तो 1 अगर हाईएस्ट पावर है तो जीरोज कितने मिलेंगे, 1 मिले। अगर हाईएस्ट पावर मान लो यहाँ पे 2 होता तो जीरोज कितना मिलते, 2। 3 होता तो 3 मिलते। ठीक है। तो ये बात भी ध्यान में रखना, जितने पावर होते हैं आपको उतने जीरोज मिलेंगे। ऐसा हो सकता है ना एग्जाम में अब तुम्हें दे दिया हो क्वाड्रेटिक, जैसे मैंने लिया था पिछले वाला क्वेश्चन, ये क्वाड्रेटिक दे दिया है, तुमने इसका सिर्फ एक आंसर कर दिया जीरोज का। ठीक है, तो ये जीरोज हो गया। जितना पावर होगा हाईएस्ट उतना जीरोज मिलेगा आपको। ठीक है। तो ये सिंपल सा जीरोज है। अब थोड़ा, ये तो कांस्टेंट टर्म का मैंने लिया था ना, अब बात करेंगे फैक्टराइज कैसे करते हैं यार। फैक्टराइजेशन सीखेंगे थोड़ा हम लोग पोलिनोमियल का। फैक्टराइजेशन पे आ जाते हैं। अब मैंने क्वेश्चन ले रखा है यहाँ पे, वेरी गुड। उसके थ्रू फैक्टराइजेशन सीख जाएंगे हम। ये जो है ना, बड़ा करता हूँ इसको। देखो अब तुम्हें दिख रहा होगा, मैंने जैसा कि क्वेश्चन है मेरे पास फैक्टराइजेशन का, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है, सो सॉल्यूशन है कि नहीं है तो उसका ही बात करेंगे, बट फैक्टराइजेशन हमें पहले सीखना है। तो फैक्टराइजेशन के लिए सिर्फ ये वाला टर्म लेता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस ऑफ 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। ये पोलिनोमियल है, नॉट जीरो, जीरो नहीं, ये हमारा पोलिनोमियल है। और अब मैं इसको बोलता हूँ, इसको फैक्टराइज कीजिए। जैसा कि दिख रहा होगा क्या है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, हाईएस्ट पावर 2 है। तो इसको कैसे फैक्टराइज करेंगे, तो पहला जो तरीका होता है मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड, जो पीछे बात कर रहा था ना मिडिल टर्म स्प्लिट की, वो अभी डिटेल में बताता हूँ, देख लो। मिडिल टर्म स्प्लिट कैसे करते हैं, सिंपल सा बात है, कैसे करेंगे। ये दिखेगा नहीं कलर, रेड, वेर इज रेड, रेड 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 रेड। ठीक, देखो क्या बताया था, पहला टर्म किसको बोलते हैं, जो हाईएस्ट पावर वाला होता है, मतलब स्क्वायर वाला होता है, जो क्वाड्रेटिक का ही करते हैं, स्क्वायर वाला होता है। और जो कांस्टेंट टर्म होता है उसका मल्टीप्लाई करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप होता है फर्स्ट इनटू थर्ड टर्म। कितना आया भाई इससे, 9x² आया, 9 × x² कितना आ गया, 9x²। ओके। अब इस टर्म को, जो भी ये टर्म है, इसको ऐसा स्प्लिट करना है ताकि इसको जोड़ने या घटाने पे, ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे, हम जो हमारा मिडिल टर्म है ना वो मिल जाए। जैसे यहाँ पे 6x है ना, वो मिल जाए। तो इसको जरा फैक्टराइज करो, इसको लिख सकते हैं ना 3x × 3x। देखो इसको 3x × 3x लिख सकते हैं, 3 3 3 9x² हो जाएगा। और इसे ऐड करने पे 3x + 3x ऐड करोगे तो यहाँ पे मिल जाएगा +6x। साइन को स्पेशल ध्यान में रखना है, साइन को ध्यान में रखिएगा आप लोग। ठीक है, साइन में गलती कर देते हैं लोग, ले लेते हैं। ये देखो साइन यहाँ पे प्लस का है, ये हमें टर्म चाहिए ना, हमें +6x चाहिए। +6x मिलेगा कैसे, इन दोनों को जुगाड़ करेंगे तो +6x मिलेगा क्या, देखो तो जरा। 3x + 3x मिलता है ना 6x, 3x + 3x क्या मिलता है, 6x। ओके। तो चलो, तो 6x को लिख सकते हैं हम लोग क्या, 6x को लिख सकते हैं 3x + 3x। और फिर से बता देता हूँ क्या करना है, सबसे पहला पहला टर्म और कौनसी टर्म को मल्टीप्लाई करना है, हमने किया। जो भी रिजल्ट आया उसको ऐसा फैक्टराइज करना है, जैसे ऐसा मल्टीप्लाई करने पे ये मिल जाए हमें, और ऐड या सब्ट्रैक्ट करने पे हमें जो मिडिल टर्म मिल जाए, 6x मिल जाए। तो देखो अब यहाँ पे क्वेश्चन में था हमारे पास x² + 6x + 9, तो 9 × x किया तो 9x², और 9x² का स्प्लिट किया 3x × 3x, इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये मिलेगा, और ऐड करोगे तो 6x मिलेगा, वो भी प्लस साइन के साथ, है ना, साइन को भी ध्यान में रखना है, मैं बताया। तो चलो अभी इस टर्म को कैसा लिख दिया जाए,
इस टर्म के यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस, अब जो 6x है ना उसको हमने क्या थोड़ा अलग कलर से लिखता हूँ, क्या लिख दिया है 6x को, 3x प्लस ऑफ 3x, बाकी तो एज इट इज छोड़ दो। अब क्या आ जाएगा 9। अब क्या करना है, इसमें से कॉमन लेना है। x यहाँ से देखो इन दोनों टर्म में से x कॉमन आएगा तो क्या ले लोगे, x बच जाएगा यहाँ पे बच जाएगा 3 प्लस, अब यहाँ से 3 और 9 में कॉमन है 3 आ जाएगा, x प्लस 3। देखो यहाँ पे अब क्या है, देखो x प्लस 3 और x प्लस 3 फिर से कॉमन है इन दोनों में, तो x प्लस 3 को जब बाहर कर लोगे तुम तो बच जाएगा x यहाँ पे, ये प्लस है तो यहाँ बच जाएगा 3। ये देखो हमारा क्या है, ये हमारा है आंसर, व्हाट डू वी कॉल इट, आंसर। ये देखो हमारा फैक्टराइज हो चुका है ये। तो ऐसे करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड से फैक्टराइजेशन, है ना। लेकिन हमारा क्वेश्चन ये क्या था, ये था क्या फैक्टराइज करने का क्वेश्चन नहीं था, बट हमने फैक्टराइजेशन सीख ली है इस क्वेश्चन के थ्रू। ये सीबीएसई में आया हुआ क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो अगर जल्दी से कर रहे हो यार, अगर छाप रहे हो तो स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट, मैं 2 सेकेंड रुकता हूँ और उसके बाद मैं इसको रफ कर दूंगा, ठीक है। चलो ठीक है, हो गया होगा स्क्रीनशॉट में, कितना टाइम लगता है। ये अब मैं इसको मिटा देता हूँ। अब थोड़ा बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन पूछा हुआ है, डिलीट हो गया। चलो अब बात करते हैं जो हमारा क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन, उसका मतलब क्या होता है, थोड़ा सॉल्यूशन की बात करते हैं। जैसे कि हमसे बोल बोल रहे हैं ना, पहला क्वेश्चन में क्या है, बोलता है, फर्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं, कि ए पोलिनोमियल दे रखा है x प्लस 6x प्लस 9 इक्वल टू 0। सॉल्यूशन होता क्या है, देखो ये इसको क्या बोलते हैं, एल एच एस बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड क्या है, आर एच एस ए है। अब ये पता है ना क्या साइन है यार, इक्वल का। तो ऐसा एक्स का वैल्यू जिसे रखने पे हमें जीरो मिल जाए तो क्या बोलते हैं, उसको जीरोज भी बोल सकते हैं ना। जो सॉल्यूशन है क्या है, इस पोलिनोमियल का जो सॉल्यूशन है वो जीरोज ही है, क्योंकि एक्स स्क्वायर में प्लस 6x प्लस 9 में ऐसा एक्स का जो वैल्यू रख दोगे पोलिनोमियल जीरो हो जाएगा। तो अभी हम पढ़े भी थे कि जो भी वैल्यू रखते हैं एक्स का, अगर पोलिनोमियल पूरा जीरो हो जाता है तो क्या है, वो जीरोज है, पोलिनोमियल है या सॉल्यूशन है। सॉल्यूशन क्या बोलते हो, यहाँ पे समझ आता हूँ, 4x प्लस 3 लिखा है मैंने। अब x का वैल्यू क्या डाल दोगे, क्या हो जाए यार, चल 11 हो जाए। ये इक्वल साइन का कुछ मीनिंग है ना, ये इक्वल साइन क्या कहता है, ये टर्म भी बराबर है ये टर्म भी बराबर है, ठीक है। तो x का ऐसा वैल्यू रख दो जो दोनों टर्म बराबर हो जाए। तो x का क्या रख दोगे आप, 8 रख दोगे, x का वैल्यू यहाँ 2 रख दोगे, सॉरी, x का वैल्यू क्या रख सकते हो यहाँ पे, x का वैल्यू यहाँ पे रख दो 2, यहाँ पे x को रख दोगे 2, यहाँ है 4 प्लस 3, 8 प्लस 3 इक्वल टू क्या है 11। देखो इस बराबर का साइन को हमने जस्टिफाई कर दिया यार, बराबर था तो ये दोनों बराबर है, ये भी 11 है ये भी 11 है। अब यहाँ पे तुम x का वैल्यू 1 रख देते, तो x का वैल्यू मान लो 1 रख देते तो यहाँ पे क्या आ जाता 7 इक्वल टू 11। नहीं, ये सॉल्यूशन नहीं है क्योंकि इक्वल का साइन है नहीं, 7 11 इक्वल है ही नहीं, तो ये सॉल्यूशन कैसे हो सकता है। तो सॉल्यूशन उस वैल्यू को कहते हैं, सिंपली बता दूं, आर एच एस बराबर एल एच एस हो जाए तो उसको क्या बोल देंगे, सॉल्यूशन। बहुत सिंपल बता रहा हूँ, आरएचएस बराबर एलएचएस हो जाए तो सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर नहीं हो रहा है तो सॉल्यूशन नहीं है। यहाँ पे एक सॉल्यूशन है क्या, नहीं है, क्योंकि 7 बराबर 11 नहीं होता हमें पता है, तो ये सॉल्यूशन नहीं है। बट एक्स या 11 एक्स बराबर 2 क्या है हमारा, ये सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन का मतलब यही होता है कि आरएचएस बराबर एलएचएस हो जाए और उस इक्वेशन को जस्टिफाई कर दे। अगर इतना बराबर 11 है तो 11 आना चाहिए, एक्स का वो वैल्यू रखो तो इसे 11 आना चाहिए। तो सेम है, अगर हमारे ये बोलता है, ये मिटा देता हूं मैं, अगर मुझे इस क्वेश्चन में बोलता है कि ए पोलियोमियल क्या कहता है हमारे पास, सॉरी, देखो ग्रीन पेन, अगर ये बोलता है एक्स बराबर -3 सॉल्यूशन है, एक्स बराबर -3 सॉल्यूशन है, तो अगर इसमें मैं डालूं एक्स का वैल्यू -3 तो ये 0 के बराबर होना चाहिए, करके देख लेते हैं। एक्स स्क्वायर एक्स के -3 रख दिया, प्लस 6 इंटू -3 रख दिया, प्लस ऑफ 9, देखो क्या आ रहा है,
3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, ये क्या है 6 इंटू 3 मतलब -18 + 9। देखो ये 9 + 9 क्या हो जाएगा 18 - 18 इक्वल टू 0। तो क्या है ये सॉल्यूशन है कि नहीं है? सॉल्यूशन है, x बराबर -3 इज सॉल्यूशन, और हमने जस्टिफाई भी कर दिया, ठीक है। अब सेम सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन का बात करता हूँ। बोलता है ये इक्वेशन है मेरे पास, थोड़ा सा इसको छोटा करके जगह बनाया जा, जूम आउट, ओके। तो अब सेकंड क्वेश्चन का बात करो। सेकंड क्वेश्चन तो खुद ही कर सकते हो, मैंने 2 क्वेश्चन समझाने के लिए लिए हैं, देखने में इजी है। चलो सेकंड क्वेश्चन का बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है यहाँ पे, 2x² प्लस और 5x - 3 इज इक्वल टू 0। अब बोलता है x - 3 सोल्यूशन है कि नहीं इसका, तो x को -3 रख के देखते हैं इसमें। 2 इंटू -3 रखोगे स्क्वायर प्लस 5 इंटू -3 और -3 क्या आ जाएगा, 3 टू जस्ट 6 टू जस्ट 12 -15 -3 कितना आ रहा है ये, 12 में दिन 12 -3 आ रहा है, -3 आएगा ना। वेट अ मिनट, -3 कैसे आएगा, 15 -3 हो गया। तो बॉडमस लगाओ यहाँ पे, देखो बताओ भाई आंसर। तो प्लस का साइन करो तो प्लस माइनस, तो ये -3 देखो कितना आएगा, ये -6 आएगा। और -6 है क्या बराबर 0 के, ये बात करें। ये बोलता है बराबर 0 आना चाहिए था, आ गया -6, नॉट इक्वल टू, मतलब x इक्वल टू -3, नॉट सॉल्यूशन, नॉट अ सॉल्यूशन, ठीक है। तो यहाँ से पता चल गया क्या ये सॉल्यूशन नहीं है। और एक मेथड से कर सकते थे इसको, जीरोज फाइंड करके, क्योंकि देखो बाद में इक्वल में जीरोज आना चाहिए, तो हम डायरेक्ट जीरोज भी फाइंड कर लेते। अगर x - 3 हमारा, x इक्वल टू -3 हमारा जीरोज आ गया तो समझ जाते सॉल्यूशन है कि नहीं। तो इसको मैं रेज कर लेता हूँ फटाफट, छाप लिए हो गए। इजी इजी क्वेश्चन थे, बहुत ही बेसिक्स। चलो देखो, अब क्या, अब मैंने क्या बताया, अगर ए पोलिनोमियल इसके बराबर आ जाएगा, x को -3 डाल देंगे तो 0 आ जाएगा, मतलब x इक्वल टू -3 जीरोज है कि नहीं। x इक्वल टू -3 क्या है, जीरोज होना चाहिए, तभी तो ये बराबर 0 आ जाएगा, इस पोलिनोमियल में डालेंगे तो। x बराबर -3 हमारा जीरोज होना ही चाहिए, तभी ये इक्वल टू 0 होगा। क्या करेंगे, इनडायरेक्टली क्या करेंगे, जीरोज निकाल लेते हैं। इससे क्या जीरोज निकालने का ये फिर से सीख जाओगे, क्वाड्रेटिक वाला रह गया था ना जीरोज। तो चलो देखो, जीरोज निकालना है, इक्वल टू 0 इक्वेट कर दिए, तो फर्स्ट इंटू मिडिल टर्म स्प्लिट लगाओ, 9 इंटू एक्स स्क्वायर, 9x, सॉरी ये थोड़ी यहाँ पे नहीं लिखना है ना, 9x² यहाँ पे लिख दिए। अब फिर से बताया था 3x इंटू 3x कर दो, अभी इसको बताया था ना 9x², 3x इंटू 3x को 9x² आ जाएगा, और 3x प्लस 3x करोगे तो 6 आ जाएगा, 6x। तो देयरफॉर यहाँ पे लिख देते x², 6x को लिख दो, 3x प्लस 3x प्लस 9 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन ले लो तो x प्लस 3 आ जाएगा, यहाँ पे 3 कॉमन ले लोगे तो यहाँ x प्लस 3 आ जाएगा इक्वल टू 0। x प्लस 3 और x प्लस 3 दो बार, यहाँ से x प्लस 3 कॉमन लो इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू, इसको अलग अलग करो, इसको अलग 0 से इक्वेट करो, और इसको अलग, इसको भी इक्वेट करो 0 से, और इसे भी इक्वेट करो 0 से, तो कितना आ जाएगा, इक्वेट करना डायरेक्ट नहीं, मैं डायरेक्ट कर रहा था, क्या करो, x प्लस 3 इक्वल टू 0 करो, और बात तो दोनों तो एक ही है, तो एक ही आएगा, लेकिन अलग बोल के आता तो यही करते। x इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा -3, यहाँ से भी x इक्वल टू देखो आएगा -3। देख रहे हो x बराबर -3 आया कि नहीं। तो इससे भी जस्टिफाई हो गया कि क्या है हमारा ये जीरोज है,
और जीरोज है तो इक्वेशन जीरोज हो जाएगा। तो जीरोज ऐसे निकालते हैं, फैक्टराइज करके भी निकाल सकते हैं, फैक्टराइज करके ही निकालते हैं जनरली। तो चलो ये हो गई थोड़ी सी बात जीरोज की। और क्या बताया था तुम्हें, जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना जीरोज होता है। चलो थोड़ा अगले सेक्शन में बात करते हैं इसका। तो ये जस्टिफाई कर लिया हमने, दो तरीकों से भी जस्टिफाई कर लिया, तो ये हो गया। चलो अगला जो बात करेंगे हम लोग, क्या है हमारा, रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। अगला जो है इस पे हमें क्वेश्चन ले रखा है हमने, तो थोड़ा समझते हैं क्या होता है रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट। देखो क्या बताया था, अगर क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है तो दो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर ए एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस सी। अभी थोड़ा देर पहले बताया था ना, जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना जीरोज मिलेगा आपको। तो जैसे कि मान लो हमारा जीरोज है अल्फा एंड बीटा, ये क्या है, जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के। ठीक है, तो जो रिलेशन होता है ना, जो रिलेशन होता है वो मैं लिखता हूं अभी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे बहुत ही सवाल आता है यार। तो जो रिलेशन है, रिलेशन लिख रहा हूं, इसको रट जाना है एकदम। जो मान लो अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या है, जीरोज है, तो अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ बी बाई ए। अल्फा इंटू बीटा किसके बराबर होता है, सी बाई ए। समझ गए, अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी बाई ए, और अल्फा इंटू बीटा होगा सी बाई ए। इसको एकदम रट लो, ये है क्वाड्रेटिक का, क्वाड्रेटिक का है, हाइलाइटर, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का है, ये रट लो, ये हाईलाइट कर देता हूं मैं, ये रट जाना है आपको, इसको रट जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलो इसके थ्रू क्वेश्चन करते हैं भाई, ये क्या कह रहा है, तो ज़्यादा समझ में आएगा थोड़ा हमें। तो मेरे पास क्वेश्चन है यहाँ पे, मैं थोड़ा इसको जूम करता हूँ, जूम कर दो इसको जरा, 100%। देखो ये क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन है हमारा, ये क्या कहता है, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल सच दैट अल्फा प्लस बीटा, ये जगह ध्यान देना, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 6, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू 4, देन राइट द पोलिनोमियल। हमें बोलता है कि पोलिनोमियल बताओ, हम तुम्हें दे दिए हैं अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू, और अल्फा इंटू बीटा हम दे दिए हैं तुम्हें। तो एक और रिलेशन आएगा यहाँ पे जिसका बात करना होगा, जैसे कि देखो पोलिनोमियल कैसे निकालते हैं, अगर हमें दिया हुआ है, केस है यहाँ पे, अल्फा प्लस बीटा गिवन हो, ये टाइप ऑफ क्वेश्चन है, अल्फा इंटू बीटा गिवन हो, ये भी गिवन है, तो पोलिनोमियल कैसे लिखते हैं, तो ये जनरल फॉर्म है, इसका रट लेना, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, ये होता है। ये भी बहुत अरे यार क्या, ये ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। खैर इसको तो मैं याद नहीं करूंगा, ऐसा बता दूंगा आप लोग को कि आप लोग डायरेक्ट ही कर लोगे, इसका जरूरत भी नहीं पड़ेगा। चलो ठीक है, ये जो है हमारा, तो अगर याद रहेगा तो डायरेक्ट हो जाएगा बहुत आसानी से। जैसे कि देखो अब ये रिलेशन मुझे याद है, जिसे भी याद होगा कुछ नहीं करेगा, बस वैल्यू डालना है इसमें। क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अब ट्राई करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोलता है, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दिया हुआ है 6, अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ है 4। तो क्या करेंगे,
बस ये जनरल फॉर्म इसमें डाल देंगे, क्या होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना है 6, 6 इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा कितना है 4। ये क्या हो जाएगा आपका आंसर, एक लाइन में आंसर। ठीक है, एक लाइन में आंसर करेंगे। तो ये भी हो गया, पहला क्वेश्चन भी हो गया। अब देख लेते हैं दूसरा थोड़ा, दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, देखो यहाँ पे क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट। तो जो भी क्वेश्चन बोलता है जीरो फाइंड कीजिए और फिर रिलेशन को भी वेरीफाई कीजिए, ये वाला रिलेशन, ये दोनों रिलेशन। तो चलो सबसे पहले जीरोज निकालो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 दिया हुआ है। अगर जीरो निकालना है तो इक्वेट कर देंगे जीरो से, फिर क्या लगाएंगे मिडिल टर्म स्प्लिट लगाएंगे। क्या करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिट में, पहला वाला इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे तो कितना आएगा 6x स्क्वायर आ जाएगा, और 6x को ऐसा स्प्लिट करना है जिसे जोड़ने घटाने 5x मिल जाए। तो सिंपल दिख रहा होगा 3x इंटू 2x कर देंगे तो 3x प्लस 2x 5x मिल जाएगा, और 3 टू जा 6x स्क्वायर भी हो रहा है, तो यहाँ पे कुछ नहीं है, रख दो 5x जगह पे रख दो 3x प्लस ऑफ 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। कॉमन लेते हैं यहाँ पे, क्या कॉमन आएगा x आ रहा है कॉमन सिर्फ, तो x प्लस 3, यहाँ पे क्या आ रहा है कॉमन 2, तो यहाँ पे x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो कितना हो गया x प्लस 3 फिर से कॉमन आ रहा है, इन दोनों में है तो x प्लस 3 को बाहर कर लो, यहाँ पे आ जाएगा x प्लस 2, x प्लस 2 इक्वल टू 0। अब क्या बोला था, इसको अलग अलग जीरो से इक्वेट कर दो, x प्लस 3 को भी जीरो से इक्वेट करो और x प्लस 2 को भी जीरो से इक्वेट करो, तो x से यहाँ कितना आ जाएगा माइनस ऑफ 3, x इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। पहला बात बताया था मैंने, याद है कुछ, कि जितने भी हाईएस्ट डिग्री होगा उतना जीरोज मिलेगा। देखो हाईएस्ट डिग्री 2 है तो हमें क्या मिला, 2 ठो जीरोज भी मिला है। ठीक है, देखो ये फाइंड पहला पार्ट का आंसर हो गया है। क्या बोल रहा था, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल इतना एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोएफिशिएंट। ठीक है, तो जीरोज और कोएफिशिएंट का रिलेशन क्या है, ये वाला अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाई ए, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाई ए। करके देखते हैं, वेरीफाई कैसे करते हैं ध्यान देना, वेरीफाई करना है। तो इसको मिटा देता हूँ मैं, ये रफ वर्क है ना, ये देखो बगल में ही करते हैं, रिलेशन वेरीफाई करना है ना हमें। तो क्या पढ़े थे यार, मान लो एक्स ये क्या है अल्फा है, एक्स इक्वल टू अल्फा ले लो, किसी को भी ले सकते हो, और ये मान लो बीटा है, अल्फा इक्वल टू -3 और बीटा इक्वल टू -2। ठीक है, तो अब क्या क्या पढ़े थे हम लोग, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होना चाहिए माइनस ऑफ बी बाई ए। तो सबसे पहले क्या, अल्फा और बीटा जब हमें पता है तो निकाल लेते हैं। तो अल्फा और बीटा कहाँ आ रहा है, अल्फा और बीटा देखो, अल्फा इक्वल टू है -3 प्लस ऑफ -2, अल्फा प्लस बीटा निकाल रहे हैं, कितना आ रहा है -3 और -2 कितना आएगा -5। यहाँ से हम जब इसका यूज किए तो अल्फा प्लस बीटा आ रहा है -5। ठीक है, अब डायरेक्ट करते हैं इक्वेशन से, इक्वेशन से डायरेक्ट करने का मतलब है क्या बताया था, तो एक बी क्या है हमारा और ये क्या है, बी रहा है ये और ये रहा ये वाला पार्ट, यहाँ पे जो होगा यहाँ पे 1 है बेसिकली, तो क्या है माइनस बी बाई ये। तो अल्फा प्लस बीटा डायरेक्ट यहाँ से भी तो निकाल सकते हैं ना ब्रो, अल्फा प्लस बीटा आप डायरेक्ट यहाँ से भी निकाल सकते हो। एक तो क्या किया हमने, अल्फा और बीटा निकाला पहले जीरोज, फिर अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लाया, यहाँ से -5 आया। अब ये डायरेक्ट अगर ये बोल रहा है ये सत्य है, ये अगर सत्य है तो डायरेक्ट भी अगर हम बी और ए का वैल्यू रखेंगे तो इतना ही आना चाहिए कि नहीं। तो चलो रखो यहाँ पे जरा, माइनस अल्फा प्लस बीटा क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी, बी क्या है यहाँ पे 5 प्लस 5, ये माइनस था तो क्या आ जाएगा 5, ये क्या है देखो यहाँ पे 1, 5/1। देखो यहाँ से भी अल्फा प्लस बीटा कितना आया -5 ही आया, और आना भी था। अगर नहीं आ रहा था तो आप यार गलत जीरो निकाले थे, क्योंकि ये सत्य है
किसी ने सोच समझ के ही लिखा है ये। देखो अल्फा प्लस बीटा यहाँ से -5 आया, और इसे भी हमने ऐड किया, अल्फा -3 और -2, तो भी हमारा क्या आया, -5, मतलब ये वेरीफाई हो गया पहला पार्ट। ठीक है, अब अल्फा इंटू बीटा भी वेरीफाई करना है ना, अब अल्फा इंटू बीटा भी तो वेरीफाई करना है मेरे यार। तो चलो बात करते हैं, अल्फा इंटू बीटा क्या होता है। यहाँ से पहले लिखा, इसका ही काम यहाँ से कर लेते हैं। अल्फा कितना है, -3 है, और बीटा कितना है, -2 है। यहाँ से क्या आ रहा है, अल्फा और बीटा 6। ठीक है, अगर असली में हमने जीरो निकाल के मल्टीप्लाई किया इतना आ रहा है, बट अब इक्वेशन क्या बोलता है, अल्फा इंटू बीटा होता है -c/a। क्या होता है, c/a। देखते हैं c कितना है यहाँ पे, देखो c कांस्टेंट को बोलते हैं, 6 है, तो 6, a कितना है यहाँ पे, 1 है, तो यहाँ 1, तो अल्फा और बीटा देखो आ गया 6। यहाँ से भी बराबर आया, यहाँ से भी बराबर, मतलब हमारा जो था वेरीफाई भी कर दिए कि ये रिलेशन भी सत्य है, और हमने जीरोज भी निकाल लिया। तो वेरीफाई ऐसे करते हैं, तो -6 ही है ना ये, तो वेरीफाई हो गया ये। यही तो पूछ रहा था क्वेश्चन में कि हमसे आप जीरोज फाइंड कीजिए और वेरीफाई भी कीजिए। तो ऐसा क्वेश्चन खूब आता है, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो 2008 में आया हुआ है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके बैठे हैं, बेकार क्वेश्चन लेके बैठे नहीं है। तो देखो बहुत आसान, पॉलिनोमियल बहुत आसान है देखा जाए तो। अब आएंगे हम, थोड़ा बात करेंगे किसकी, क्वेश्चंस का। कुछ क्वेश्चंस मैंने ले रखे हैं, उसका बात करेंगे। पॉलिनोमियल में ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है, समझ गए, बहुत ही सिंपल सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट तो सिंपल नहीं है, सिंपल टॉपिक है। टेंथ में सिंपल टॉपिक है, बड़ा करना है नहीं से। चलो देखो यहाँ पे 2 क्वेश्चन लिया मैंने, पढ़ो क्वेश्चन अच्छा से भाई, उसके बाद आगे बढ़ेंगे हम लोग। इफ अ पोलिनोमियल सारे क्वेश्चन एक टाइप का क्वेश्चन नहीं करा रहा, क्विक रिवीजन है ना। क्विक में भी क्या यार, 1-2 घंटा लग ही जाता है। तो एक्स स्क्वायर इतना है, बोलता इफ अ पोलिनोमियल इतना इज डिवाइडेड बाय अनदर आउट टू बी ए एक्स प्लस बी, फाइंड ए बी। तब रिमाइंडर लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा, और क्या यार, लॉन्ग डिवीजन करना पड़ेगा हमें। तुम्हें भी पता है कि कोसेंट रिमाइंडर कैसे निकालोगे, डिवीजन करके ही निकल सकता है ना यार, कोसेंट और रिमाइंडर। तो चलो डिवाइड करना जिसको आता है मेरे साथ लग जाओ, और जिसको नहीं आता है वो सीख लो, और सीखते रहना है। जूम आउट ये 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 से डिवाइड करना है किसको, 6x के पावर 4 प्लस 8x क्यूब प्लस 17x स्क्वायर प्लस 21x प्लस ऑफ 7। देख रहे हो ना, देखो ये लिख दिया मैंने, मैं करूंगा इसको अब divide। यार ऐसे कैसे पता चल जाएगा, ठीक है, बात करते हैं। तो डिवीजन में अगर तुम्हें आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो बहुत शॉर्टकट में समझ लो। जो भी पहला टर्म होता है उसे हमें इस पहले टर्म के बराबर करना होता है। ये कैसे होगा, कुछ मल्टीप्लाई करके। तो देखो मोटिव यही होता है, पहले टर्म को पीछे वाले टर्म को मत देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में करो सबको पहले। सबसे पहला ये बहुत इंपॉर्टेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म में देखो, 4 3 2 1 7 है हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में, और यहाँ पे देखो 2 1 सब है, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही है। तो सबसे पहला स्टैंडर्ड फॉर्म में कर लेंगे, नहीं है तो कर लेंगे, है तो माशाल्लाह। तो यहाँ पे बात करते हैं क्या है, 3x स्क्वायर है, यहाँ पे 6x का पावर 4 है। तो 3x में ऐसा क्या मल्टीप्लाई कर दोगे कि 6x स्क्वायर 6x का पावर 4 आ जाए। तो देखो क्या करेंगे, इंटू 2x स्क्वायर कर दो, तो 3 2 6, x का पावर 2 प्लस 2 4। तो बस यही चाहिए था हमें। तो यहाँ से क्या करेंगे हम, मल्टीप्लाई, टू एक्स स्क्वायर का मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, इसको मिटा देने दो, समझाने के लिए है सब। 2x स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दिया मैंने। चलो
अब तो ठीक है। तब अब जैसे ही हमें मिल गया ना भाई, इससे चेक करना है कि पहला टर्म में क्या मल्टीप्लाई करोगे तो हमें 6x का पावर 4 मिल जाए। तो 3x स्क्वायर में हमने 2x स्क्वायर का मल्टीप्लाई किया तो 6x का पावर 4 मिल जाता है। अब इसके बाद कहानी सुनना, इसके बाद क्या करना होता है, 3x स्क्वायर जो भी है जिसे डिवाइड करना है प्लस 4x प्लस 1, इन सबको जिससे मल्टीप्लाई करना है ना 2x स्क्वायर से, उससे मल्टीप्लाई तो करो। 3x स्क्वायर इंटू 2x स्क्वायर पता है 6x का पावर 4 हो जाएगा, 4s इंटू 2x स्क्वायर कितना हो जाएगा 8x क्यूब हो जाएगा, तो प्लस ऑफ 8x क्यूब, अरे वाह बहुत आसान है, प्लस ऑफ 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस ऑफ 2x स्क्वायर आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट करो, ये प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, देखो ये कैंसिल आउट हो गया, 8x क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये 17x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, देखो जो साइन चेंज किया उसे यूज करना, वरना क्यों ही साइन चेंज किया हो, मैंने पूरा वीडियो बनाया है लॉन्ग डिवीजन का, ठीक है, तो देख लेना, नहीं आता है तो फिर यहाँ पे समझ में आ जाएगा। प्लस 17x स्क्वायर माइनस 2, 17 माइनस 2 15x स्क्वायर, बाकी चीज़ों को रख दो। फिर से देखो यार काम वही करना है, 3x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे कि पहला टर्म के बराबर आ जाएगा। 3x स्क्वायर में यहाँ पे बताता हूँ, 3x स्क्वायर में अगर तुम 5 मल्टीप्लाई कर दो आ रहा है ना, तो यहाँ पे लिख दो प्लस 5 से, जैसे ही 5 मिल गया, पहला term से क्या मिल गया, क्या करना है, जो भी बोला है प्लस 4x प्लस 1, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, जो भी मिला है ना पूरे का मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा 15x स्क्वायर, यहाँ पे तो आ गया रहा था। फिर से 4x इंटू 5 या 4x इंटू 5 कितना प्लस ऑफ 20x आ रहा है, प्लस 5, देखो प्लस 5, अब घटा दो, माइनस 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 कैंसिल आउट, 20x माइनस 21x माइनस 20x कितना आ जाए x, प्लस 7 माइनस 5 कितना हो जाएगा प्लस ऑफ, रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना आया डिवाइड किए थे इसको, ये है ना रिमाइंडर। तो देखो पहला क्वेश्चन का बात पूछ रहा था, रिमाइंडर कितना है हमारा, पूरा नहीं ले, रिमाइंडर कितना x प्लस 2, और हमें रिमाइंडर यहाँ दिया हुआ है ए एक्स प्लस बी, क्या है ए एक्स प्लस बी, ये हमें बोल रहा था रिमाइंडर ए एक्स प्लस बी आ रहा है और मेरा रिमाइंडर ये आ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, कंपेयर कर देना है, x के साथ वाले को a बोलते हैं, तो x के साथ यहाँ पे क्या है 1 है, कुछ नहीं है तो 1 है, तो x इक्वल टू 1 हो गया। और यहाँ पे देखो b की जगह पे क्या है x प्लस बी, b की जगह पे 2 है, कंपेयर करो b की जगह 2, तो b इक्वल टू हो गया 2, ये हो गया हमारा आंसर, समझ गए। अगर स्क्रीनशॉट करना है तो कर लो, मैंने कर दिया है। तो ऐसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चन को डील, ये देखो यहाँ पे ये हो गया हमारा a का वैल्यू 1 आ गया, सॉरी a का वैल्यू है ना यार, a का वैल्यू, तो यहाँ पे देखो एक था ना, a का वैल्यू 1 आ गया और b का वैल्यू 2 आ गया, खत्म। चलो ठीक है, मैं इसको मिटाता हूँ। चलो अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। सेकंड में क्या कहता है, राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, राइट द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज सम इज इतना एंड प्रोडक्ट इज इतना, फिर से वही क्वेश्चन है, पोलिनोमियल लिखना है यार। तो क्या बताया था तुम्हें, एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा एक्स, सॉरी यहाँ माइनस होता है ध्यान देना, यहाँ पे माइनस होता है, अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, देखो सम दे दिया है अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है कितना है 2√3, प्रोडक्ट भी गिवन है, पुट द वैल्यू गेट द आंसर, भाई इतना आसान क्वेश्चन आता है, माइनस ऑफ 2√3 एक्स प्लस 2, ये हमारा पोलोमियल है, बहुत इजी। चलो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन करेंगे, अभी क्वेश्चन में लाता हूँ यहाँ पे। चलो एक और क्वेश्चन है हमारे पास, क्या है, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, देखो ये बढ़िया क्वेश्चन है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, ये 3 नंबर का है, 2008 में आया हुआ भी है। इफ द टू ऑफ जीरोज इज इतना, ए भैया फॉरेन क्या लिखा हुआ है,
एक्स ए दे रखा है, बोलता 2 जीरो दे रखा है। तो ऐसे क्वेश्चन को स्पेशली डील करते हैं, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो जीरोज देखो दे रखा है कितना, जीरोज दिया हुआ है 2 n-2। तो सबसे पहले का काम करना है भाई, का काम करोगे, जीरोज दे दिया है तो बाकी के देखो। देखो यहाँ पे क्वेश्चन से ही मैं एक चीज सिखाता हूँ। देखो 2 जीरोज और बोला है, 2 ठो दे दिया है, तो टोटल कितने जीरोज हो गए, 4। और हाईएस्ट पावर देखो कितना है इसका, 4। तो पहले तुम्हें बताया था कि जितना हाईएस्ट पावर होता है उतना ही जीरोज भी होता है। तो ठीक है, तो सबसे पहला क्या करोगे, जो भी दिया हुआ है इसको मान लो अल्फा और बीटा। सबसे पहला काम करो, इससे निकालो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो कैसे निकालोगे, तुम्हें पता है ना कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्म में भी बताया था, बहुत काम का चीज़ है, रट लेना उसको। माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा होता है, प्लस अल्फा इंटू बीटा होता है। तो चलो इसमें रखो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना आएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा जीरो, यहाँ पे लिख देंगे हम जीरो इंटू एक्स। ठीक है, और अल्फा इंटू बीटा कितना आएगा भैया, प्लस है यहाँ पे, तो दो दूना 4 माइनस ऑफ 4। देखो मेरे पास क्या पोलिनोमियल आ रहा है, एक्स स्क्वायर है तो जीरो हो गया, -4। इससे हमें देखो आ गया, पोलिनोमियल निकाल ली हमने। और जो पोलिनोमियल आएगा, जो भी पोलिनोमियल आएगा, जैसे कि यहाँ पे पोलिनोमियल आ गया, 2 जीरो दिया था, 2 जीरो से मैंने सबसे पहले पोलिनोमियल निकाला। और इस पोलिनोमियल से हम लोग क्या करेंगे यार, लॉन्ग डिवीजन। डिवाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने वीडियो बना रखा है। लॉन्ग डिवीजन करेंगे इसका, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा, मुझे भी नहीं दिख रहा। ठीक है, ऊपर कर लो और छोटा कर दो क्या, नाइस, अब दिख रहा है ठीक ठाक है। तो ये पोलिनोमियल जैसे निकलता है, इस पोलिनोमियल से हम करेंगे डिवाइड, किसको, जो दिया हुआ इक्वेशन x⁴ प्लस 3, सॉरी 3x नहीं है, x³ है, -34x² -4x प्लस 120। पहला स्टेप ये था, फर्स्ट। सेकेंड स्टेप ये है, जो भी पोलिनोमियल मिला है तुम्हें उसे करो डिवाइड। चलो डिवीजन में लग जाओ, सिखाया है तुम्हें, फटाफट करेंगे। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करो कि एक्स के पावर 4 मिल जाए, एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे सर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर 4, -4 इंटू एक्स स्क्वायर -4 एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले के नीचे लिखेंगे, क्यूबिक मत लिख देना, प्लस हो जाएगा या माइनस हो जाएगा, कैंसिल आउट हो गया, x³ था तो बच गया, -34 एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस तो -30 एक्स स्क्वायर हमें मिला। और यहाँ से छाप लो, -4x प्लस 120 छाप लिए। चलो अब अगला स्टेप, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करो, यहाँ के क्यूब है मित्रों ध्यान देना, एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि x³ मिल जाए, एक्स मल्टीप्लाई करेंगे सर, एक्स मल्टीप्लाई कर दिए सर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, x³, रुको पिच पिच हो रहा है, कितना आ जाएगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स हो गया x³ और -4 इंटू एक्स -4x, -4x। देखो एक्स के नीचे ही लिखा है, एक्स स्क्वायर के नीचे नहीं, प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, एक कैंसिल आउट हो गया। और ये -30 था तो रहने दो, ये क्या हो गया कैंसिल आउट, -4x इंटू +4 प्लस ऑफ 120। एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई कर दोगे कि -30 एक्स स्क्वायर आ जाए, तो क्या करेंगे सर, -30 कर देंगे, -30 इंटू एक्स स्क्वायर -30 एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 120, 30 इंटू 4 भाई, देखो सब कट गया, माइनस प्लस, ये भी कैंसिल आउट, ये भी जीरो। तो चलो अब जो थर्ड स्टेप है ना मित्रों, जो थर्ड स्टेप है वो इससे रिलेटेड है। थर्ड स्टेप क्या करते हो, अब जो भी तुम्हारा डिवाइड देने पे जो भी आया है, यहाँ पे क्या बोलते हो इसको, क्वेश्चन बोलते हो ना जी, क्वेश्चन बोल लो, जो भी आया यहाँ पे
ये स्टेप 3 का बात कर रहा हूँ मैं। अब यहाँ पे जो भी आ जाए उसको फैक्टराइज कर देते हैं। फैक्टराइज कैसे करते हैं? क्वाड्रेटिक है तो मिडिल टर्म स्प्लिट तुरंत दिमाग में आना चाहिए। मिडिल टर्म स्प्लिट के लिए क्या करना होगा? फर्स्ट टर्म एक्स स्क्वायर टर्म वाले कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना होगा, आ जाएगा 30x²। सर 30x² को ऐसा फैक्टराइज करते हैं जिससे हमें x मिल जाए जोड़ घटाने पे। तो क्या करते हैं सर? 6x इंटू 5x कर देते हैं। तो हमें मल्टीप्लाई करने पे मिल जाएगा 6×5 = 30x²। और 6x माइनस अगर सर 5x कर देंगे तो मिल जाएगा x। तो क्यों नहीं यही कर देते हैं सर? तो क्या लिख देंगे? 6x। x को क्या लिख सकते हैं? 6x माइनस 5x। 6x माइनस ऑफ 5x माइनस ऑफ 30। ठीक है, तो यहाँ से कॉमन ले लो, ये रफ का काम है। x प्लस 6 और यहाँ से मिल जाएगा आपको -5 कॉमन ले लीजिएगा, यहाँ से मिल जाएगा x प्लस 6। तो x प्लस 6 फिर से कॉमन है दोनों में, x प्लस 6। यहाँ से मिल जाता है x, ये -5। देखिए अब आपको क्या करना है? जीरो निकालना है तो इक्वेट कर दीजिए जीरो से। तो x प्लस 6 इक्वल टू जीरो, x माइनस 5 इक्वल टू जीरो। x इक्वल टू -6 और x इक्वल टू 5। देखिए यहाँ से भी 2 मिल गया। और एक बात फिर से याद दिलाता हूँ, जितना हाईएस्ट पावर होगा उतना ही जीरोज मिलेगा। तो यहाँ से मिला और यहाँ से, तो अगर सारे जीरोज का बात करें, 2 यहाँ से मिल गया और 2 दे रखा था। तो अगर आंसर का बात करें, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा? -6 आया है जीरो, एक आया है आपका 5 और ऊपर में कुछ दिया हुआ था +2 और -2 दिया हुआ था। ये +2 है -2, सारे जीरोज, ऑल जीरोज आर फाउंड। तो देखो इतने टाइप के क्वेश्चन आते हैं। और भी टाइप आता होगा तो तुम लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ, मैं उसको सॉल्व कर दूंगा। बट जहां तक मुझे लगता है पूरा चीज कवर हो चुका है इसमें, पूरा चीज कवर हो चुका है। जिसको छापना है जल्दी से छाप लो, मैंने थोड़ा कर रखा है। और अगला वीडियो डाल दूंगा मैं, लीनियर इक्वेशन पे अगला वीडियो होगा। ये देखिए ये है, लीनियर इक्वेशन पे अगला वीडियो होगा। तो इसको फिर से समरी कर दे रहा हूँ यार। सबसे पहले जो भी जीरोस दिए हुए हैं अल्फा बीटा मानो, उससे पोलिनोमियल निकालो। जो भी पोलिनोमियल आता है उस पोलिनोमियल से जो गिवन पोलिनोमियल उसको डिवाइड कर दो। और डिवाइड करने पे जो भी आएगा कोसेंट में, कोसेंट ही बोलते हैं ना इसको, कोसेंट में उसको फैक्टराइज कर दो। तो पहले 2 ठो, फिर यहाँ से मिल जाएगा आपको 2 ठो, यहाँ से 2 मिला ना, तो आपको 2 2 4। सबसे पहले फिर से करता हूँ, सबसे पहले जो भी जीरो दिया हुआ है उससे पोलोमियल फाइंड करेंगे। पोलोमियल कैसे फाइंड करते बता दिया गया है, ये है फॉर्मूला उसका। फिर जो भी पोलोमियल मिलेगा उससे डिवाइड करेंगे और जो भी कोसेंट आएगा उसको फैक्टराइज करेंगे। और फैक्टराइज करने के बाद हमको बाकी रिमाइंडर जीरो मिल जाएगा। ठीक है, तो चलो अगला लीनियर इक्वेशन का हो गया। तुम लोग बता दो जिस सब्जेक्ट में, जिस टॉपिक में सबसे ज़्यादा दिक्कत है मैथ्स में, मैं उसको अपलोड कर दूंगा। तो आज के लिए यही विदा लेते हैं, गलती से माफ़ कीजिएगा। और कमेंट बॉक्स में बताइएगा, जहाँ भी डाउट हो मैं क्लियर कर दूंगा। तो टाटा बाय बाय, सत श्री अकाल।